थिन फिलामेंट वो प्रोटीन उसके पास रहता है, और जो थिक होता है वो मायोसिन के पास होता है। तो अब जो क्या वो फिर उसके बाद थिक और थिन, वो जो थिन वाला होता है वो उसको अपन लाइट बैंड बोलते हैं, जो थिक वाला होता है उसे डार्क बैंड बोलते हैं। और जो थिन फिलामेंट होता है उसके ऊपर जो जेड लाइन होती है उस पर अटैच्ड होती है, अगर वो मूवमेंट करेगा तो उसके साथ साथ वो भी मूव करता है। तो जो दो सार्कोमियर होते हैं, सक्सेसिव सार्कोमियर, उसके बीच का जो पोर्शन होता है उसको अपन कॉन्ट्रैक्शन यूनिट ऐसा बोलते हैं, या फिर वो सार्कोमियर बोलते हैं, टू जेड लाइंस के बीच का एरिया। ठीक है। और आइसोट्रोपिक बैंड होता है जो अपन थिन फिलामेंट उसको बोलते हैं। एनाइसोट्रोपिक जो अपना थिक होता है। एच जोन होता है जो सिर्फ थिक फिलामेंट को बताता है कि इतना है, और ओवरलैप वाला तो आई और ए दोनों को ही बताता है। फिर उसके बाद एक्टिन, जो एक्टिन होता है वो पोलाइमर मोनोमेरिक होता है उसका ग्लोबुलर एक्टिन का। तो जो एफ एक्टिन होता है वो मतलब अटैच्ड होता है ऐसे दो, तो वो पूरा एक चेन बनाता है। तो जिसपे जो ट्रोपोमायोसिन होती है उसको कवर करके ऐसा थ्रेड लाइक उसकी जो पूरी लेंथ को कवर करती है, और उसपे जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन प्रोपोनिन होती है वो उसपे अरेंज होती है रेगुलर एक एक ऐसे करके। जो ट्रोपोनिन होती है इंटरवल के बाद में प्रेजेंट होगी। ठीक है। जो ट्रोपोनिन होती है वो जो एक्टिन पे जो बाइंडिंग साइट होती है मायोसिन के लिए उसको मास्क करके रखती है, मास्क करके रखती है। फिर उसके बाद जो मायोसिन होता है वो भी एक मीरोमायोसिन से ही मिलके बनता है। तो जो मीरोमायोसिन होता है उसका एक दो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, एक तो उसका ग्लोबुलर हेड होता है, उसका शॉर्ट आर्म होता है, और एक टेल होता है। जो उसका ग्लोबुलर हेड होता है और जो उसका शॉर्ट आर्म होता है दोनों को मिलाके अपन क्रॉस आर्म बोलते हैं। जो उसका हैवी मीरोमायोसिन होता है और जो टेल होता है उसका लाइट मीरोमायोसिन होता है। जो ग्लोबुलर हेड होता है उस पर दो, एक तो उस पर एक्टिव एटीपीएस एंजाइम होता है, और उस पर एटीपी के लिए भी बाइंडिंग साइट होती है और एक्टिन के लिए भी बाइंडिंग साइट होती है। Good. फिर उसके बाद अगर अपने को देखना है कि कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे, तो उसके लिए अपन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी देखते हैं। तो जो सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस न्यूरल सिस्टम, वो अपने मोटर न्यूरॉन को सिग्नल्स भेजता है, वाया मोटर न्यूरल सिग्नल भेजता है अपने मसल्स पे। जो उन दोनों के बीच का जो जंक्शन होता है उसको अपन मोटर एंड्रेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी बोलते हैं। तो होता है जब उस पर सिग्नल आता है जो अपने साइनेप्टिक